यशवर्धन आजाद, मुझे ये बताइए कि लीक ही नहीं हुआ कि दो जगह घपले हुए, आइसोलेटेड केस से नैतिक जिम्मेदारी, ये गोल गोल घुमाना, ये जलेबी बनाना कब बंद होगा? सीधे सीधे सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होती, और वो भी एक समय अवधि के साथ? मैं समझता हूँ संदीप जी, आप लंदन के हसीन वादियों से ऐसे ज्वलंत प्रश्नों पर चर्चा करा रहे हो, ये आपके लिए बधाई। और मैं ये कहता हूँ कि इस मामले में अब इतनी देर हो चुकी है, जो आप थकाने वाली बात कह रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है। देखिए, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ये पता लग गया था, तो लीक की परिभाषा तो ये है, और अब तक ये माना जा रहा था कि किसी भी सेंटर में कहीं भी अगर किसी तरह की गड़बड़ी पकड़ाई है तो उसे लीक माना जाएगा। और अगर जब इन्हें पता लग गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, और उसी समय अगर 1-2 दिन में परीक्षा को ये रद्द करके नई परीक्षा अनाउंस कर देते तो ये कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब जो चीज़ें बची हैं सरकार के करने के लिए, क्योंकि ना तो इसमें मिनिस्टर की जिम्मेवारी है, ना तो इसमें लगता है एनटीए की जिम्मेवारी है, ना डीजी एनटीए जो एक वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं उनकी जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी ले दे के पकड़ाएंगे, वो ट्रांसपोर्ट में जो पेपर किसी ने निकाल लिया, वो जो माफिया, उसको अंदर कर देंगे और वो रिजल्ट 15 साल हाँ, बाद आएगा। तो मेरे ख्याल से यही होने वाला है। इसलिए दो चीजें अभी भी मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार से, कि अगर ये जांच समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक रिटायर्ड गद्देवार और जो ईमानदार पुलिस अफसर जैसे विक्रम सिंह हो, डीजीपी यूपी के रिटायर्ड, उनके हाथ में अगर आप ये जांच दे दीजिए, आपको ये पूरा कच्चा चिट्ठा पता लग जाएगा क्यों लीक्स बराबर हो रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, सीधा नहीं, जांच सीबीआई को किसके ये हाथ जांच में दे है? देनी मैं चाहिए। एक और चीज, आप इतने वरिष्ठ, एक सेकंड यशवर्धन जी, आप इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे जी हैं, न जाने कितनी तफ्तीश जी की है, जांचों की अध्यक्षता की है, ये जांच कर कौन रहा है? इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है बिहार सरकार की, उसकी पीठ तो थपथपाई जा रही है। मैंने अभी अनुराग यादव का जिक्र किया, आयुष जो है उसने अपने कबूलनामे में यह भी कहा है कि मैं नहीं, मेरे अलावा वहाँ 24-25 छात्र और थे जिन्हें प्रश्न पत्र के साथ उत्तर रटवाए जा रहे थे। तो जी 2-3 मामले या 4 बच्चों का मामला तो है नहीं। जी हाँ, तो इसकी जांच, अच्छा भाई ईओयू कर रहा जी है, हाँ। तो झज्जर का झंझट, उसकी जांच कौन कर रहा है? झज्जर में तो जो मुझे जानकारी मिल रही है, वहां पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। वहां पे जो बैकअप पेपर हाँ, था, नहीं किया। क्वेश्चन पेपर, उस पेपर को बांटा गया जो पूरे भारत में नहीं बांटा गया। गोधरा की जांच कौन कर रहा है? जांच कर कौन रहा है? कोई नहीं कर रहा अभी। इसलिए मैं कह रहा था कि देखिए, बिहार के ने भी जो अच्छी जांच की है, शुरुआत की, जो बाद में की, जैसे भी की, लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्ट्री उसे सैंपल पेपर्स नहीं दे रहे हैं। ये किस तरह का सीआरपीसी का ये कानून है, मैं नहीं समझा कि पुलिस को कोई नहीं रोक सकता है जांच से। और ये विवेचना है, ये जांच भी नहीं है, क्योंकि उसमें केस रजिस्टर है। और जो आप कह रहे हैं संदीप जी, उसके बारे में सबूत इकट्ठे हो गए हैं, जैसा कि आपको मालूम है। जले हुए कागज और वो जो जिस स्कूल में मिले हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि इसमें ठोस सबूत है। और उसी सबूत को पुख्ता करने के लिए एविडेंस के स्वरूप वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से वो सैंपल पेपर्स मांग रहे हैं, जो कि नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि अभी भी जो सरकार है वो हिचक रही है ये कहने में कि लीक हुआ है, यानी कि लीक की परिभाषा बिल्कुल अब बदल जाएगी। और जैसा कि आपने पर कहा, ये जरूर होगा संदीप जी कि पर्दादारी की लीप जा रही ईयर है, के ऐसे में तौर पर मुझे ये मानी जाएगी। बताइए। हाँ, बिल्कुल। और यशोवर्धन जी, एक और चीज़ बताइए, जो ये मेरी रिसर्च टीम ने, मेरे प्रोड्यूसर हैं अभिषेक, रिसर्च टीम हेड करते हैं त्रितेश, उन्होंने निकाला गाँव काव एग्ज़ाम जो है चीन का, 1 करोड़ 30 लाख छात्र लेते हैं, 4 से 5 गुना नीट से। और वहां के इंतजाम क्या, ड्रोन में क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, उन्हें स्टेट सीक्रेट माना जाता है, मतलब लीकेज हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। अंदर जाओगे, सेना की निगरानी होती है, बैंकों में रखे जाते हैं। ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? हमने बस कानून बना दिया जी, 10 साल की मैं सजा हो इस जाएगी, इस का जुर्माना हो जाएगा, किसी का कद्दू असर नहीं पड़ रहा।
मैं इस जानकारी के लिए बल्कि आपको इसी बात पे आ रहा था और धन्यवाद देना चाहता था कि देखिए, अगर आपकी प्राथमिकता है, मैं तो इस बात को ये भी कहना चाहता हूँ कि नीट की जो परीक्षा है, इसे मैं आईएएस, आईपीएस से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। क्योंकि जी और नीट की परीक्षा से हमें डॉक्टर और इंजीनियर्स मिलते हैं, जिनकी इस देश को ज़्यादा ज़रूरत है आईएएस, आईपीएस से। और इसलिए उसको उसी प्रकार की प्राथमिकता देनी चाहिए जैसा कि चीन देता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके लिए आप सीएपीएफ यूज़ कर सकते हैं। आप सड़ी-सड़ी चीज़ों में पुलिस और सीएपीएफ को यूज़ करते हैं। तो इन सही कार्य के लिए, इस पुण्य कार्य के लिए आप सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से जो लीक होता है, बीच-बीच के जगह से लीक होता है, जो माफिया पुनः और बार-बार इस चीज़ को करते हैं, वो क्यों नहीं पकड़ाते हैं? लेकिन एक चीज़ और अंत में ज़रूर कहूँगा कि सबसे बड़ा अपराध तो संदीप जी वो गुजरात के उस गोधरा जगह का है, जहाँ पर लोग बाहर से आके सेंटर चाहते हैं परीक्षा देने के लिए। इसका क्या मतलब है बताइए? और इसके ऊपर ना कोई जानकारी की गई है, और क्या वो इसका समिति एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।